जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना मेरे गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। संगत जी, आज मैं आपके साथ एक ही आंटी के 3 सत्संग शेयर कर रही हूँ। आंटी ने सत्संग अपनी ही आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेजे हैं। आप आंटी की आवाज़ में ही उनके सत्संग सुनेंगे। सत्संग शेयर करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आपसे एक विनती करना चाहूँगी, सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने और ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग्स पहुंच सकें। संगत जी, सत्संग को अनदेखा मत करें, इग्नोर मत करें। आपसे बार बार विनती की जाती है, सत्संग को पूरा सुने, क्योंकि सत्संग में गुरु जी की ब्लेसिंग्स होती हैं। एक एक शब्द में, एक एक पंक्ति में गुरु जी हमारे सारे सवालों के जवाब देते हैं। संगत जी, गुरु जी अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं। गुरु जी के वचन हैं, मेरी संगत ही मेरा परिवार है, मेरा परिवार ही मेरी संगत है। संगत जी, हमें अपने गुरु जी में पूर्ण आस्था दिखानी चाहिए, पूर्ण समर्पण देना चाहिए। गुरु जी पर कभी भी इफ़ बट नहीं करना चाहिए, कभी कोई डाउट नहीं करना चाहिए। संगत जी, गुरु जी हमारी परीक्षा भी लेते हैं, हमें उस परीक्षा में पास भी होना होता है। संगत जी, अब मैं आपके साथ आंटी के सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत जी को जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी को शुक्राना करना चाहती हूँ, बहुत बहुत दिल से। मंत्र जाप से शुरुआत करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। बहुत दिन से गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि बेटा, आने वाले 2-4 दिन बहुत भारी हैं तेरे ऊपर, बहुत भारी हैं। 2-4 दिन बहुत भारी हैं तेरे ऊपर। और वो 2-4 दिन भारी जो थे, गुरुजी ने वो भी निकलवाए। और गुरुजी का मैसेज आया, बलाई सी टाल देती। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी का, सच्चे बादशाह का बहुत बहुत शुक्राना। फिर मेरे बेटे के ऊपर कोई संकट आया था, मेरे बेटे के ऊपर कोई कष्ट आया था, बहुत ज़्यादा बड़ा ही संकट था, बड़ा ही कष्ट था। वो भी गुरुजी ने काटा और मेरे बेटे का स्वास्थ्य शरीर ठीक करा। और फिर गुरुजी ने कहा कि बहुत बड़ा संकट आया था तेरे बेटे पे, वो भी काट दिया मैंने। बहुत बड़ा कष्ट आया था तेरे बच्चे पे, वो भी काट दिया मैंने। और गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का, पल पल बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, शुक्राना। और फिर गुरुजी का मैसेज आया, एक और शुक्राना सत्संग है मेरा, कि बेटी, मैंने तेरे घर पे पहरा बैठा दिया है, तू चिंता मत कर। तेरे घर पे मैंने पहरा बैठा दिया है, तू चिंता मत कर। वो यहाँ पे कभी कबूतर नहीं दिखाई देते थे मेरे घर के आसपास, और अब कबूतर आसपास हर रोज़ दिखाई देते हैं। तो गुरुजी ने पहरा बिठाया और कबूतर रूप में मुझे दर्शन भी देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु जी का।
फिर मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब चल रही है बहुत टाइम से, मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया भी था। और काफ़ी कुछ किया हुआ था मेरे ऊपर, बहुत से मेरे खुद के घर के लोगों ने, और गुरुजी महाराज ने ही ज़िंदगी दी है मुझे। उन्होंने ही बचाया मुझे हाथ पकड़ के, मेरी माता रानी श्री कालका मैया जी ने और गुरुजी महाराज ने, मेरी कुल देवी मैया जी ने, सब ने ही बचाया, सबकी दी हुई ज़िंदगी है। तो गुरुजी महाराज ने, तबीयत ख़राब चल रही थी तो गुरुजी महाराज के स्वरूप के आगे बैठी तो तितली स्वरूप में गुरुजी महाराज ने दर्शन दिए, और घर के बाहर भी उन्होंने तितली स्वरूप में मुझे दर्शन दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। एक और शुक्राना सत्संग है मेरा। गुरुजी ने कहा, बेटा घबरा मत, मैं आऊँगा तेरे घर, तुझे तेरे घर आऊँगा मैं, और तू चिंता मत कर बेटा, मैं हूँ ना तेरे साथ, तू चिंता मत कर, और मैं अपनी ब्लेसिंग देने आऊँगा। गुरुजी महाराज ने, मैं देखती रही कि गुरुजी महाराज कब आएंगे, आए नहीं, बाहर बैठी देखती रही। मैंने कहा कि गुरुजी महाराज, अगर आपने कहा था तो आप आए तो नहीं। मैं बस इतना ही कह रही थी अपने बाहर दरवाजे पे बैठ के, जब भी कहीं से एक कबूतर ऐसे उड़ के आया और बिल्कुल आके मेरे सामने तार पे बैठ गया, और ऐसे मुझे देखने लगे जैसे कि लो मैं आ गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और तभी दूसरा कबूतर भी आके उनके साथ बैठ गया। दोनों कबूतर कई घंटों बैठे रहे, और मैं भी बाहर दरवाजे पे बहुत देर तक बैठ के उन्हें देखती रही और बातें करती रही कि मेरे गुरुजी आए हैं। जय गुरुजी, गुरुजी आ गए। गुरुजी ने कहा था ना मैं आऊँगा, तो गुरुजी आ गए अपनी प्रचंड महसूस कराने के लिए। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर तितली स्वरूप में ब्राउन सी तितली, बहुत सुंदर, कालका माता जी का, कालका मैया जी की है मेरे पास बहुत बड़ी स्वरूप माता रानी का। तो उनके ऊपर से तितली, बहुत प्यारी सुंदर तितली आई, क्रीम कलर की, और पहले उनके स्वरूप के ऊपर बैठी और फिर मेरे ऊपर, सिर के ऊपर घूमने लगी, और सारे घर में उसी कमरे में घूमी। उन्होंने मुझे दर्शन दिए और मुझे ब्लेस किया, अपनी ब्लेसिंग दी गुरुजी महाराज ने। और मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, गुरुजी महाराज के दर्शन हुए और वो तितली मेरे सिर के चारों तरफ घूमने लगी। तो गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया। थोड़ी देर बाद मुझे अपनी तबीयत में आराम लगा, तो गुरुजी महाराज ने मुझे ब्लेस किया और मेरी तबीयत ठीक करी अपने आशीर्वाद दे के। तो गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। दिल से शुक्राना करती हूँ मैं आपका। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का। मेरे घर पहरा बैठाने का बहुत बहुत शुक्राना। मेरे बच्चों को हर संकट से, हर विपत्ति से बचाने का बहुत बहुत शुक्राना। मुझे एक नई ज़िंदगी देने का बहुत बहुत शुक्राना। मेरे घर पे इतने कलेश, इतने लड़ाई झगड़े होते थे, खूब कलेश लड़ाई झगड़े हुआ करते थे घर के अंदर। दिन रात लड़ाइयाँ, दिन रात झगड़े होते थे, और बहुत सारा कलेश झगड़ा होता था, और बहुत ही लड़ाई झगड़े होते थे घर में। मैं क्या बताऊँ संगत जी, बस कुछ बात बताने की है, कुछ नहीं बताने की होती। गुरुजी महाराज को सब पता है, वो सब जानते हैं। कभी टाइम आएगा तो वो भी बताऊंगी, जब गुरुजी महाराज का आदेश होगा। बहुत कलेश, लड़ाई झगड़े, जीना हराम, रात रात भर नहीं सोने देते थे, रात भर जगते थे, और पूरी रातें काली होती थी। ऐसे पूरी रात मतलब गुजरती थी हमारी। और जब से गुरुजी महाराज हमारे घर में विराजमान हुए हैं, और गुरुजी महाराज मेरी ज़िंदगी में, मेरे घर में, मेरे परमात्मा, मेरे मालिक, सब कुछ मेरे परम पिता परमेश्वर आए हैं, तब से मेरे घर में पहले से बहुत शांति है। तो बहुत शुक्राना मेरे मालिक का।
बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा का। और गुरुपा ने मुझे बड़े मंदिर भी बुलाया और बहुत बहुत ब्लेसिंग दी, ब्रेसलेट स्वरूप दिया और लॉकेट स्वरूप भी दिया। तो ब्लेसिंग देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। और भूल गई मैं संगत जी, जल प्रसाद भी दिया, जल प्रसाद घर के लिए भी दिया, वहाँ पे पिलाया भी। और लंगर भी में था वहाँ पे, समोसा प्रसाद नहीं सॉरी, ब्रेड पकौड़ा प्रसाद और चाय प्रसाद और कड़ा प्रसाद था। और बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का, बहुत बहुत शुक्राना। और फिर से मन आने का, गुरुपा जल्दी बुलाएंगे मुझे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी ने बहुत कुछ दिया, एक सुकून दिया है, एक शांति दी है। कहते हैं सब्र कर बेटी, सब्र कर। तो गुरुजी महाराज मैं तो सब्र कर रही हूँ। और मैं कहती हूँ इतनी हिम्मत दो मुझे कि मैं बहुत सब्र करूँ। और जिन लोगों के नाम खुल भी रहे हैं, जिन लोगों ने भाई सब कुछ किया मेरे साथ, मैं तो कहती हूँ गुरुजी महाराज आप देखना, मैं कुछ नहीं कहूँगी। गुरुजी महाराज कहते हैं तू कुछ नहीं कहेगी, तू उनको कुछ नहीं कहेगी, मैं आप पे देख लवांगा। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, लख लख शुक्राना। तो मैं गुरुजी महाराज से कहती हूँ गुरुजी महाराज मैं कुछ नहीं कहूँगी, और मेरी क्या ही औकात है कहने की, मेरी कोई औकात नहीं है कहने की। मैं तो आपके चरणों में ही सब कुछ छोड़ रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, सच्चे बादशाह का लख लख शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, घर में शांति बनाने का शुक्राना। और मेरी इतनी तबीयत ख़राब चल रही थी और मुझे एक किडनी में पानी की गांठ सी आई, तो मुझे लग रहा क्या कैंसर हो गया मुझे गुरुजी। कैंसर के ही बहुत सारे वो सुन रही थी, तो वो भी ठीक कर रहे हैं गुरुजी महाराज। अगर कैंसर ही हुआ है मैं और दूसरे शुक्राना सत्संग में वो शेयर करूँगी, तो वो भी ठीक कर रहे हैं मेरा गुरुजी महाराज। मुझे जल प्रसाद पिला रहे हैं और अपना लंगर प्रसाद खिला रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना गुरुजी महाराज का। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दूंगी, फिर ज़्यादा बड़ा हो जाता है, लंबा हो जाता है, तो फिर वो सेंड नहीं हो पाता। दूसरे शुक्राना सत्संग में मैं दूसरा करूँगी रिकॉर्डिंग में, तो मंत्र जाप से विराम देंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी महाराज को हाथ जोड़ के उनके चरणों में, कोई गलती हो गई हो मुझसे, कोई भूल चूक हो गई हो मुझसे बोलने में, सत्संग शुक्राना करने में, तो मुझे माफ़ कर देना, मेरी गलतियों को माफ़ कर देना गुरुजी महाराज। मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ आपसे। लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। माफ़ कर देना अपनी बेटी को। और आंटी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना, जो आप मेरा सत्संग शेयर करती हैं, बहुत बहुत शुक्राना। सात संगत जी को जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत जी को जय गुरु जी। मेरा शुक्राना सत्संग है। जब तक तो मैं गुरु जी महाराज से
के चरणों से जुड़ी जुड़ी थी। जब का ये मेरा शुक्राना सत्संग है। एक गुरुजी महाराज की मैं वीडियो देख रही थी, तो उस वीडियो को देखते देखते मेरे मन में अचानक से ख्याल आया कि काश गुरुजी होते और मैं गुरुजी से मिली होती। पता नहीं मेरे मन में ऐसा। और मैं बाहर दरवाजे पे खड़ी थी, और बाहर दरवाजे पे वो अपने, हमारे घर में थोड़ी नेटवर्क दिक्कत है, इस वजह से नेटवर्क दिक्कत की वजह से नेट नहीं आ रहा था। तो मैं अपने बाहर दरवाजे पे खड़ी हुई वो वीडियो देख रही थी गुरुजी की। जिसमें ऑरेंज कलर की टी शर्ट पहन रखी है गुरुजी ने, और उसमें वाइट सी लाइनिंग है, ऐसी एक टी शर्ट पहन रखी है। उसमें वीडियो आती है गुरुजी की, तो उसमें वो कुर्सी पे बैठे हैं गुरुजी। तो मैं देख रही हूँ उन्हें चलते हुए बैठते हुए। तो मेरे मन में आ रहा है कि गुरुजी आप मुझसे पहले क्यों नहीं मिले, शायद मैं भी आपसे मिल पाती, मैं भी आपको देख पाती। और मतलब ऐसे क्यों चले गए आप छोड़ के। तो मेरे मन में ये चीज़ आ रही थी उस दिन। मैं बहुत याद कर रही थी गुरुजी को, और तभी बस वो वीडियो देख के और उन्हें याद करके मैं अपने गेट को बंद करके अंदर आ गई घर में। और जब भी 2 मिनट के बाद ही हमारे गेट पे कोई खड़ा हुआ था। तो गेट नहीं बजाया उन्होंने, और गेट पे कोई खड़े हुए थे। तो मैंने देखा कि परछाई सी है। तो मैं वापस दोबारा बाहर गई गेट पे, और मैंने गेट खोला। तो मैंने देखे एक बुजुर्ग से अंकल खड़े हुए थे, और उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया, मुझे कुछ कंफर्म नहीं है, मतलब वाइट से कुर्ता पजामा या ब्लैक जैकेट सी कुछ ऐसे, मतलब ये, और सब परना उन्होंने कुछ लिया हुआ था ऐसा। लेकिन वो बिल्कुल हमारे मेन गेट पे खड़े हुए थे। तो मैंने कहा हाँ, जाके बस जैसे नॉर्मल पूछते हैं, मैंने कहा हाँ जी, मतलब कैसे, क्या बात, कैसे खड़े हो। तो कहने लगे नहीं कुछ नहीं, नहीं ऐसे कह के वो आगे चले गए, हमारे घर से थोड़ा आगे चले गए। हमारे घर से आगे जाने के बाद उन्होंने फिर वापिस आए वो। फिर मैंने उनसे पूछा आप मतलब कैसे खड़े थे हमारे घर के बाहर। तो कोई भी व्यक्ति ऐसे खड़ा हो मेन गेट पे तो इंसान पूछेगा ही। तो मैंने कहा जी आप कैसे खड़े थे, किसे पूछ रहे थे, किसको देख रहे थे। तो उन्होंने छूटते ही मुझसे, मतलब 2-4 कदम वापस जा चुके थे वो हमारा घर छोड़ के। फिर वो वापस आए 2-4 कदम मेरे पास वहीं दरवाजे पे, और आके बोलते हैं मनोज रहता है यहाँ, मनोज रहता है यहाँ। तो मैंने कहा मनोज, मैंने कहा कौन मनोज। ये वो आगरे वाला मनोज, आगरे वाला मनोज। उन्होंने ये बात मुझे 2 बार कही, और मैंने कहा नहीं जी यहाँ तो कोई मनोज नहीं रहता। उस टाइम तो मुझे ये बात समझ में ही नहीं आई, बस मैंने कहा नहीं जी यहाँ तो कोई मनोज नहीं रहता। लेकिन बाद में मैं अब सत्संग वगैरह सुनती हूँ तो समझ में आई कि वो गुरुजी थे, जो जिन्हें मैं याद कर रही थी उस दिन वीडियो देख के। तो गुरुजी महाराज जी मुझे दर्शन दे के गए, और उन्होंने पूछा यहाँ मनोज रहता है। मनोज को पूछ, मनोज। मैंने कहा कौन मनोज, कि जो आगरे में रहता है, जो आगरे वाला मनोज है। मैंने कहा नहीं जी यहाँ कोई मनोज नहीं है। बस इतना कहने के बाद वो मतलब सीरियस में, मतलब बिल्कुल ऐसे देख रहे थे, बिल्कुल जल्टन मैन एक जैसे देखते हैं, एक सीरियस आंखों से, बहुत तेज था उनके चेहरे पे। बस उन्होंने ऐसे करके कि मैंने मना कर दिया कि यहाँ नहीं रहता। तो फिर वो वापस चले गए। मैंने भी अपना गेट बंद कर लिया। अब बाद में समझ आया है, बाद में कि वो गुरुजी थे, गुरुजी दर्शन दे के गए हैं साक्षात। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना मेरे मालिक का, मेरी मन की हसरत पूरी करने के लिए, मेरे दिल की तमन्ना पूरी करने के लिए, और मुझे दर्शन देने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का। काश मुझे उस टाइम समझ में आता, काश मुझे उस टाइम पता होता कि मेरे सामने साक्षात मेरे भोले बाबा खड़े, मेरे गुरुजी महाराज खड़े,
तो शायद मैं उनके पैरों में पड़ जाती और उनके पैर छू लेती और आशीर्वाद लेती। लेकिन मुझे कोई ज्ञान नहीं था इस बात का, कोई अंदाजा भी नहीं था। मैं उस टाइम जुड़ी थी, अभी कई महीने पहले की बात है ये। जुड़े तो खैर हम 2023 से हैं और भोले बाबा की तो मैं पूजा बहुत शुरू से ही करती हूँ। जुड़े तो हम पता नहीं जन्मों से हैं उनसे, लेकिन जो हाथ उन्होंने मेरा पकड़ा है वो उस टाइम की बात है। तो गुरुजी महाराज ने मुझे दर्शन दिए, तो उस चीज़ का मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का, सच्चे बादशाह का बहुत बहुत शुक्राना, दिल से शुक्राना, दिल से शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का। मेरे दिल की बात सुन के मुझे दर्शन देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे मालिक का। जय गुरु जी। और तो गुरु जी महाराज की बहुत मेहर है। उनकी मेहर इतनी है कि कभी सत्संग सुनती थी तो सोचती थी सबको तितली स्वरूप में दिखते हैं, सबको दिखते हैं, सबको दिखते हैं, मुझे ही नहीं दिखते, बस मुझे ही नहीं दिखते, मुझे क्यों नहीं दर्शन देते तितली स्वरूप में। और अब तो मुझे जब हर तीसरे चौथे दिन, हफ्ते में दूसरे चौथे दिन रोज ही मुझे तितली स्वरूप में दर्शन देते हैं मेरे गुरुपा। कल भी दिए थे और आज भी सुबह सुबह मंदिर के पास प्यारी सी क्रीम कलर की छोटी सी तितली ऐसे घूम रही थी मंदिर के आसपास। तो मैंने हाथ जोड़े और कहा जय गुरु जी। तो गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना अपनी ब्लेसिंग देने का, अपने दर्शन देने का, और मेरा घर क्या, मेरा कुछ नहीं, अपने घर में आने का बहुत बहुत शुक्राना, अपनी बच्चों की रक्षा करने का बहुत बहुत शुक्राना, मेरा उज्जवल भविष्य करने का बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का, दिल से शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक का, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी महाराज की कृपा इतनी बनी हुई है कि खिला भी रहे हैं और उठा भी रहे हैं, कोई जरिया नहीं, फिर भी 2 रोटी खिला रहे हैं और सब कुछ दे भी रहे हैं परमात्मा। उनका लख लख शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ उनका। परमपिता परमेश्वर आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, आखिरी सांस तक शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी घर में एक फैमिली मेम्बर है, उनकी भी तबीयत खराब थी और उनको भी गुलाबों की फ्रेगरेंस महसूस हुई। उन्होंने मुझे बताया कि मुझे तो कई बार गुरुजी ने फ्रेगरेंस महसूस करवाई है गुलाबों की, चंदन की भी। तो मैंने कहा शुक्राना करो, गुरुजी के सामने बैठो, गुरुजी के शोरूम के सामने बैठो और गुरुजी का शुक्राना करो और उनका मंत्र जाप करो। तो वो जो फैमिली मेम्बर आंटी हैं वो गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठी, उन्होंने गुरुजी का शुक्राना करा और गुरुजी का मंत्र जाप करा। तो मेरे फैमिली मेम्बरों को भी अपनी शरण में लेने का, उन्हें ब्लेस करने का बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का, दिल से शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी। और फिर उनकी तबीयत ठीक है पहले से, अब वो ठीक है, खुद कह रही थी हाँ मैं पहले से अब ठीक हूँ, मेरी तबीयत ठीक है पहले से। मैंने कहा उस दिन से ही, जिस दिन से गुरु जी का शुक्राना करा है, कह रही हाँ उस दिन से ही मेरी तबीयत ठीक है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सबकी तबीयत ठीक करने का शुक्राना गुरु जी, सबको ठीक रखने का शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का, हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना। हाथ पकड़ के सारे काम करवाते हैं, हाथ पकड़ पकड़ के सारे काम, हिम्मत नहीं होती तब भी करवाते हैं, हिम्मत नहीं होती तो जब भी उठाते हैं करवाते हैं। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का। कुछ गलती हो गई हो, भूल चूक हो गई तो गुरु जी महाराज मुझे माफ़ कर देना। आपकी बेटी को माफ़ कर देना गुरु जी महाराज, गलतियों की माफ़ी देना मुझे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करेंगी उनको भी जय गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना आंटी जी, बहुत बहुत शुक्राना आंटी जी आपका भी। जय गुरु जी आंटी जी, बहुत बहुत शुक्राना आपका भी। गुरु जी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं सत्संग को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना मेरे माँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं शुक्राना करना चाहती हूँ गुरु जी का, बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ गुरु जी महाराज का। दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ, बहुत बहुत। ये मेरा बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग है गुरु जी के। दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठी हूँ। जो गुरु जी बुलवाएंगे, जो गुरु जी कहलवाएंगे, वही मैं बोलूँगी, वही मैं कहूँगी। मुझे अपने परम पिता परमेश्वर का लख लख शुक्राना करना है। बहुत बहुत दिल से शुक्राना करना है अपने गुरुपा का, बहुत ज़्यादा शुक्राना करना है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। बात ये है, 22 मई 2024 और दिन था बुधवार, दिन बुधवार और 22 मई 2024 का मेरा बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत जी को जय गुरु जी। तो मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरुआत करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपनी मम्मी को देखने जाने के लिए सोच रही थी बहुत दिनों से। मेरी मम्मी बीमार है। मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था कि मैंने अरदास लगाई थी और मेरी मम्मी की ज़्यादा ही हालत ख़राब थी, आईसीयू में थी। तो गुरुजी महाराज ने उन्हें ब्लेस किया और मेरी मम्मी को एक नई ज़िंदगी दी और मेरी मम्मी को ठीक करा उन्होंने। और मेरी मम्मी अब पहले से ठीक है, बस उनको थोड़ी पैरों में सूजन आ रही थी। अब तो थोड़ी है, पहले बहुत ज़्यादा आ रही थी। और मेरी मम्मी कम से कम 20-25 दिन से अब दोबारा एडमिट है हॉस्पिटल में। तो पहले ठीक करके घर भेजने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का। और 20-25 दिन से अब एडमिट है मम्मी। तो मैं 20-25 दिन से मम्मी को देखने ही नहीं जा पा रही थी, क्योंकि मैं खुद बीमार हूँ बहुत ज़्यादा। ब्लैक मैजिक की वजह से मेरे ऊपर इतना तगड़ा ब्लैक मैजिक किया हुआ है लोगों ने कि मैं खुद ठीक नहीं रहती। और तो गुरु जी महाराज की मेहर है, उन्हीं की कृपा है जो वो मुझे उठाते भी हैं, खिलाते भी हैं और सुलाते भी हैं। सब काम वही हाथ पकड़ के मेरे करवा रहे हैं। सब उन्हीं की मेहर और उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की दया से ये सब काम हो रहे हैं। और मेरी श्री कालका मैया जी की मेहर से, कालका मैया और मेरे गुरुजी महाराज, मेरे भोले भंडारी सारे काम करा रहे हैं। तो उनका बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं मम्मी को देखने नहीं जा पा रही थी, तो फिर मैंने गुरु जी से सोमवार की रात को कहा, गुरु जी मेरी इतनी हालत ख़राब है कि मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही और मेरी मम्मी एडमिट है, मैं अपनी मम्मी को देखने कैसे जाऊं, और आप ही मुझे लेके चलोगे और आप ही लेके आओगे। और मेरी हालत ख़राब है, मेरे पैरों की तो जान निकल गई, मेरे पैरों की तो जान निकल गई, मुझसे खड़ा नहीं हो जा रहा। और मेरे सिर में भी बहुत दर्द, मेरे पैरों में तो जान ही नहीं है। मैं कैसे खड़ी हूँ, मैं कैसे जाऊँगी और कैसे आऊँगी। सोमवार को मैं यही रात को गुरुजी से कह रही थी, गुरुजी के स्वरूप के आगे
मत्था टेक के कि गुरुजी मैं कैसे जाऊँ, मुझे लेके चलो, मुझे अपनी मम्मी से मिलना है, इतने दिन से मम्मी एडमिट है हॉस्पिटल में, लेके चलना साथ, आप ही लेके चलना, मैं अकेली कैसे जाऊँ, कहीं गिर जाऊँगी, कुछ हो जाएगा मुझे तो मैं कैसे उठूँगी। तो और जा ही नहीं पा रही थी, तो मैंने कहा कल लेके चलना गुरुजी, कल लेके चलना और आप ही लेके आना। तो जय गुरुजी। तो गुरुजी मुझे मंडे को मैंने गुरुजी से ये कहा, तो सॉरी गलती हो गई, सब माफ़ करना मुझे गुरुजी, आप भी मुझे माफ़ करना, मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ, मेरा दिमाग इस टाइम ठीक नहीं है, कुछ गलती हो जाए मुझसे तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी, आपके चरणों में सिर रख के माफ़ी मांगती हूँ, सब संगत जी से मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ, कोई गलती हो गई तो मुझे माफ़ करना, माफ़ करना। ये बात मंगल की है, मैं सोमवार बोल रही थी, सॉरी गलती हो गई, ये बात मंगल की है। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, सारी संगत जी को जय गुरुजी। गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं बहुत दिन से, शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना सत्संग कर, शुक्राना कर, तुम मेरी बात सुनती नहीं, मेरी बात सुनती नहीं तो शुक्राना कर, शुक्राना कर। और गलती है मेरी गलती है, जब मेरे परमात्मा मुझे इतना सब कुछ दे रहे हैं तो मैं उनका टाइम से शुक्राना भी नहीं कर पाती। गुरुजी हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ, मुझे बहुत पहले करना चाहिए था शुक्राना, गलती की माफ़ी, हाथ जोड़ के माफ़ कर दो गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मंत्र जाप से शुरुआत करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अमृत वेले के आरती के अमृत वेले में शुक्राना सत्संग कर, अमृत वेले में शुक्राना सत्संग कर, तो गुरु जी की कृपा से अमृत वेले में आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सुबह के 5:30 बजे हैं और गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठी हूँ मैं। गुरु जी महाराज जो कहलवाएंगे वही मैं कहूँगी, वही मैं बोलूँगी जो गुरु जी महाराज बुलवाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कहाँ से शुरुआत करूं? गुरुजी महाराज आप ही करवाओ, क्या बोलूं? आप ही बुलवाओ गुरुजी महाराज। बोलने को बहुत कुछ है, रोज एक सत्संग, रोज सत्संग होते हैं जब से गुरुजी महाराज आए हैं, रोज सत्संग होते हैं। गुरुजी महाराज मैं अपनी मम्मी से मिलने जाना चाहती थी, मेरी मम्मी एडमिट है हॉस्पिटल में और मैं बहुत दिन से जा नहीं पा रही थी क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब खुद थी। इस वजह से मैंने गुरुजी महाराज से कहा, गुरुजी महाराज
मेरी तबीयत इतनी ख़राब है कि मुझसे खड़ा भी नहीं हो जा रहा। मैं कैसे मम्मी को देखने जाऊँ। मम्मी एडमिट है 20 दिन से, और मैं एक दिन अपनी मम्मी को देखने नहीं गई। तो गुरुजी आप ही लेके चलोगे मुझे, मम्मी से मिलवा के लाओ और आप ही लेके आओगे। तो 22 मई को गुरुजी की कृपा हुई। गुरुजी महाराज मुझे लेके गए मिलवाने के लिए मेरी मम्मी से। घर से निकलने से पहले मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी देखो, आप बस में लेके चलोगे या मेट्रो में लेके चलोगे या ऑटो में लेके चलोगे, जैसे भी ले जाओ, आपकी रजा में राजी। और मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, और जैसे भी ले जाओगे आप ही लेके चलोगे। घर से निकली थी, घर से निकलती मेन रोड पे ऑटो वाले बैठे हुए थे, अंकल जी थे उसमें, एक बुजुर्ग थे। तो उनसे बात हुई, सीधा जाके उनसे ही बात हो गई। तो मैंने उनसे कहा कि अंकल जी मतलब इस जगह चलोगे और मुझे इस हॉस्पिटल में जाना है। तो उन्होंने कहा हाँ चलेंगे। तो पैसों की बात करने लगी मैं उनसे कि कितने पैसे लेंगे। तो उन्होंने कहा 300 रुपये लगेंगे। तो मैंने कहा अंकल जी सही लगा लो कुछ। तो उन्होंने कहा ठीक है 250 दे देना। तो इतने में एक दूसरे वाले ऑटो वाले भी आ गए, और दूसरे ऑटो वाले भैया आ गए। वो उन पे भोले बाबा, उस ऑटो पे भोले बाबा की विराजमान थे, स्टिकर लगा हुआ था भोले बाबा का, स्टिकर लगा हुआ था भोले बाबा का स्वरूप था, बहुत सुंदर स्टिकर लगा हुआ था। और उस पे लिखा था राम राम जय श्री राम। तो मुझे भोले बाबा के दर्शन हुए और राम राम जय श्री राम। तो मैंने कहा बालाजी महाराज का भी साथ है, और गुरुजी महाराज ने भी भोले बाबा जी ने दर्शन दिए हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं घर से कह के ही चली थी कि गुरुजी आप मेरे साथ रहना, अंग संग साथ रहना और मेरे साथ चलना, मुझे आप ही लेके चलोगे। मैं गुरुजी महाराज के दर्शन, भोले बाबा के दर्शन करके दूसरे ऑटो वाले बिल्कुल सामने आके खड़े हो गए और कहने लगे सही ले रहे हैं ये पैसे, और चले जाओ, और नहीं तो 350 रुपये लगते हैं। वो भैया दूसरे कहने लगे। तो मैंने कहा ठीक है अंकल जी चलो। 250 रुपये में बात हो गई। फिर मैं अपने मेन रोड से ही उन अंकल जी के ऑटो में बैठ गई। जय गुरु जी नाम लेके। तो गुरु जी ने घर से बाहर निकलते ही मेन रोड पे से ही ऑटो दिलवा दिया। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का, लख लख शुक्राना। राजी खुशी ऑटो मिला, गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। फिर रास्ते में चलने लगे तो रेड लाइट पे ऑटो रुका। तो वहाँ पे एक भैया कीवी बेचने आए, कीवी ले रखी थी उन्होंने। तो कहने लगे कीवी ले लो, कीवी ले लो। तो मैंने कहा नहीं मुझे कीवी नहीं लेनी। तो वो कहने लगे नहीं ले लो ले लो ले लो।
तो मैंने कहा नहीं भैया, मुझे तो अपनी मम्मी के लिए आम लेने हैं, मेरी मम्मी एडमिट है हॉस्पिटल में और उनके लिए आम लेके जाऊंगी मैं। तो कहने लगे ले लो, आप कीवी भी तो बहुत अच्छी होती है, कीवी तो इतनी अच्छी होती है, ले लो। तो जिद्दी करने लगे। तो मैंने कहा ठीक है भैया। तो कहने लगे 100 की 4 है। फिर मैंने मना किया तो वो 100 की 5 कहने लगे, फिर 100 की 6 कहने लगे। मैंने फिर भी मना कर दिया, मैंने कहा भैया नहीं, रहने दो, नहीं लेनी मुझे। तो कहने लगे नहीं ले लो आप, और कीवी तो अच्छी होती है, उन्हें आप आम से अच्छी होती हैं कीवी, और चलो मैं 7 दे दूँगा। तो मैंने कहा नहीं, फिर 8 दे दो। वही ना, इंसान का लालच तो बढ़ता ही है। मुझे लेनी भी नहीं थी और मुझे आम लेके जाने थे अपनी मम्मी के लिए, इसलिए मैं मना भी कर रही थी। लेकिन भैया ने इतनी ज़्यादा जिद करी तो उन्होंने मुझे फटाफट अच्छी अच्छी कीवी निकाल के दे दी। 7 कीवी दी उन्होंने अच्छी अच्छी निकाल के, मैंने ले ली। फिर 100 रुपये की 7 कीवी ले ली। तो बाद में मैंने सोचा, तो गुरुजी महाराज ने मुझे 7 नंबर ब्लेस किया हुआ है और 7 ही कीवी दिलवाई है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का। गुरुजी महाराज ने मुझे 7 नंबर से ब्लेस किया हुआ है। घर से निकलती हूँ तो अपनी प्रेजेंट महसूस कराते हैं। 7 नंबर गाड़ी पे दिखता है, 7 नंबर की गाड़ी दिखती है, तो मुझे महसूस होता है गुरुपा मेरे साथी हैं। और उस दिन भी उन्होंने मुझे 7 नंबर पे अपनी ब्लेसिंग दी, 7 कीवी दिलवा के। और वो भैया कीवी देते देते ना ऑटो में ही बैठ गए। तो मैंने कहा आगे जो अंकल ड्राइवर ऑटो चला रहे थे, उनके साथ ही बैठ गए। मैंने कहा भैया रेड लाइट तो हो गई, मैं पैसे कैसे दूंगी आपको। तो कहने लगे नहीं दे दूंगा। मैं ऑटो में बैठ गई, वो अंकल जी के साथ आ गई, जो अंकल जी ऑटो चला रहे थे उनके साथ ही बैठ गए। और बस फटाफट उन्होंने भी अपने पास से पैसे निकाल के दिए और फिर मैंने भी मतलब पैसे दिए अपने पास से निकाल के। 2-4 मिनट ऑटो में बैठे, वो रेड लाइट से मतलब वो खुल गई थी, तो उन्हें पैसे देने थे, मुझे जल्दी से पैसे दिए, उन्होंने मुझे वापस दिए। तो गुरुजी ने मुझे ऐसे 7 नंबर से ब्लेस किया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर मैं अपनी मम्मी से मिलने गई और मेरी मम्मी बहुत खुश हुई और बहुत सारा प्यार किया मम्मी ने। सिर पे हाथ रखा मेरे और बहुत सारा प्यार किया मुझे। और फिर बाद में रोने भी लगी मुझे देख के कि तू इतनी कमज़ोर हो गई, क्या हो गया तुझे, इतनी कमज़ोर हो गई तू। मैंने कहा मम्मी कुछ नहीं, बीमार चल रही हूँ। वही है, माँ को तो दुख होता ही है अपने बच्चों को ऐसा देख के। मैंने कहा कोई बात नहीं मम्मी, ठीक हो जाऊँगी। तो गुरुजी महाराज ठीक करेंगे। मेरा सत्संग कुछ ज़्यादा बड़ा हो रहा है। दूसरे पार्ट में बाकी बात करूँगी, फिर शेयर होने में दिक्कत आती है। तो जय गुरुजी। मम्मी से जो बात हुई फिर मैं अभी बताती हूँ जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर मम्मी से मैंने हाल चाल पूछे, कैसी तबीयत है मम्मी की। तो मेरी मम्मी भी गुरुजी से जुड़ गई हैं और कहने लगी कि हाँ गुरुजी ने मुझे पहले से ठीक कर दिया है और मेरी तबीयत पहले से ठीक है। पैरों में बहुत सूजन आ रही थी, दोनों पैरों में पट्टी करवाई है। गुरुजी महाराज ठीक कर रहे हैं मुझे। फिर मम्मी के पास बैठी, मम्मी की हाल चाल पूछे,
मम्मी का पता लिया और मम्मी कहने लगी अब तो बहुत आराम है, पहले तो बहुत सूजन आई हुई थी पैरों पे। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने मेरी मम्मी को भी जोड़ लिया है। मेरी मम्मी भी बहुत मानने लगी हैं गुरु जी को। मेरे पियर में पहले मेरे भाई भाभी मानते थे और मेरी मम्मी भी मानती थी, लेकिन अब और बहुत ज़्यादा जुड़ गई हैं और बहुत ज़्यादा मानती है मेरी मम्मी जी भी। और फिर साथ में एक आंटी थी, बैठी थी दूसरे बेड पे, उनसे भी नमस्ते की। उन्होंने कहा कि अपनी मम्मी के हाथ पे ट्यूब लगा दो, अपनी मम्मी के हाथ पे ट्यूब लगा दो। इनके हाथ में दर्द हो रहा, मम्मी के एक हाथ में दर्द था, मम्मी ने चुन्नी बांध रखी थी, तो मैंने उनके हाथ पे ट्यूब लगा दी और चुन्नी बांध दी। तो फिर मन में यही हो रहा था कि मैंने, मम्मी कह रही थी कि ना आम खाने का मन कर रहा है, तो आम लेके आई हूँ। जब मैं गई नहीं थी मिलने तब फ़ोन पे ही कह रही थी। मैंने कहा मैं तो कीवी लेके आ गई और आम तो लेके नहीं आई मम्मी के लिए, लेकिन शरीर में ज़रा सी भी ताकत और शक्ति नहीं थी। तबीयत बहुत टाइम से मेरी ख़राब चल रही थी, बहुत टाइम से क्या, कई सालों से। जैसे मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया है कि मेरे अपनों ने बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक किया हुआ है मेरे ऊपर। बहुत सालों से ही ब्लैक मैजिक चल रहा है और उनकी वजह से ही मैं बहुत बीमार चल रही हूँ और बहुत कमज़ोर भी हो गई। बहुत कमज़ोर हो गई मैं, बहुत कमज़ोरी आ गई है मेरे शरीर के अंदर। लगता ही नहीं है मुझे कि मैं ये काम कर लूँगी या घर से बाहर भी जाके ये काम कर लूँगी। बस गुरुजी महाराज जी बाहर लेके जाते हैं और वही काम करवाते हैं, उन्हीं के भरोसे ही चलती हूँ घर से बाहर, और उन्हीं के भरोसे ही कोई काम होता है और वही करवाते हैं, उन्हीं की मेहर से सब काम होते हैं, वही करवाते हैं सब कुछ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मन में यही बातें चली जा रही थी कि हमने लेके आई। गुरु जी तो सुन रहे होंगे ना। गुरु जी ने बहुत देर बैठी रही और फिर एकदम से ध्यान आया कि 3 बज गए, तो 3:30 बज गए। तो फिर उन अंकल जी ने नंबर दिया था मुझे, जो ऑटो वाले अंकल मुझे छोड़ के आए थे हॉस्पिटल। तो कि बेटा अगर तुम जल्दी चलोगे तो मुझे फ़ोन कर लेना, मैं वापसी भी ले चलूँगा, उधर ही रहता हूँ मैं, मतलब जो हमारे घर के आसपास ही रहते हैं। उन्होंने नंबर दिया था कि वापस भी ले चलूँगा मैं। तो मैंने उनसे पूछा था अंकल जी आप वापस भी चल लोगे? तो उन्होंने कहा था हाँ बेटा आप नंबर ले लो, अगर चलोगे, मैं हुआ है इस साइड में ही, तो मैं ले चलूँगा वापस भी। मैंने कहा ठीक है अंकल जी। तो उनका नंबर ले लिया था। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। फिर मैंने कहा अंकल जी अगर मैं ज़्यादा लेट हो जाऊँगी तो आप चले जाना, मेरी वजह से आप नुकसान मत करना। तो कहने लगे ठीक है, आधे 1 घंटे में, 1 घंटे में, 2 घंटे तक अगर आप इधर ही हुआ मैं तो लेके चल लूँगा। मैंने कहा ठीक है अंकल जी। फिर अब कोई 4 घंटे तो नहीं रुक सकता ना किसी के लिए, किसी का नुकसान भी कराना अच्छी बात नहीं है। मेरी वजह से वो शाम तक तो बैठते नहीं वहाँ, और मैं 4 बजे तक बैठी रही वहाँ पे। वो ये है कि मम्मी से इतने दिनों में मिली थी, मम्मी 20-25 दिन से एडमिट थी और मैं मम्मी से 20-25 दिनों में पहली बार ही मिलने जा रही थी, क्योंकि मैं पहले से ही खुद बहुत ज़्यादा बीमार थी और शरीर में हिम्मत नहीं थी खड़े होने की भी मेरे। इसलिए मैं गुरुजी से कह रही थी गुरुजी आप ही लेके चलना और आप ही मम्मी के लिए आम दिलवा देना और आप ही मम्मी के लिए दिलवा देना और आप ही साथ चलना और आप ही लेके आना। तो फिर मैंने उन्हें अंकल जी को फ़ोन किया। तो मैंने जब फ़ोन करा तो जब उनका नंबर देखा तो उनके नंबर में 777। मैं हैरत में पड़ गई। 777 3 बार 777। मैंने कहा जय गुरु जी। 777 की ब्लेसिंग तो गुरु जी ने मुझे दे रखी है। जय गुरु जी। 7 की ब्लेसिंग, 7 की भी दिलवाई और जो अंकल जी ऑटो वाले मुझे लेके गए थे उसमें भी 777, उनके नंबर में 777। मैंने देखा तो मैंने कहा ये गुरु जी थे जो मुझे छोड़ के गए हैं हॉस्पिटल तक, मम्मी के पास लेके आए हैं मुझे।
वो अंकल जी गुरु जी ही थे। तो जय गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का, मुझे सही सलामत लेके जाने का मम्मी के पास। बहुत बहुत शुक्राना आपका, बहुत बहुत शुक्राना दिल से। तो फिर उन अंकल जी ने फ़ोन नहीं उठाया, हमारी कोई बात नहीं हुई। बहुत बहुत शुक्राना, इस चीज़ का भी शुक्राना। तो फिर मैंने कहा मम्मी 4 बज गए, 4:30 बज गए। मम्मी कहने लगी तू जा टाइम से बेटा, लेट मत कर, बहुत टाइम हो गया। तो मन तो करा था माँ के पास और बैठ जाऊँ थोड़ी देर। फिर मम्मी भी मुझे देख के रोने लगी और मेरे दोनों हाथों पे हाथ फेर के देखने लगी, रोने लगी। मैंने कहा मम्मी क्यों रो रही हो आप? इतनी कमज़ोर हो गई मेरी बेटी कितनी तगड़ी थी, मेरी बेटी की इतनी अच्छी सेहत थी। ये हाथ, दोनों हाथों पे हाथ फेर फेर के देखने लगी। तो मैंने कहा मम्मी रो मत, गुरुजी फिर आपकी बेटी को ऐसी कर देंगे, कोई बात नहीं। मम्मी, माँ को तो दुख होता ही है ना। मम्मी कहने लगी किसने क्या करवा दिया तेरे ऊपर, कई सालों से तू बीमार ही रहती है, तू ठीक ही नहीं रहती। हाँ, तेरे अच्छी सेहत नहीं है, तू इतनी कमज़ोर हो गई, ये सूट भी ढीला आ रहा है तेरे, कितने कमज़ोरी आ गई तेरे अंदर। और गुरुजी ठीक करेंगे तुझे, मैं गुरुजी से कहूँगी, गुरुजी ठीक करेंगे तुझे। मेरी मम्मी भी बहुत मानती हैं गुरुजी को। और मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरी मम्मी को भी अपने से चरणों से जोड़ने के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मेरी मम्मी के भी बहुत सारे सत्संग हैं, फिर कभी मैं शेयर करूँगी। अब मैं ये अपना शुक्राना सत्संग ही मेरा बहुत बड़ा हो जाएगा, मैं इसे ही पूरा कर लूँ। तो फिर मैं 5 बजे वहाँ से हॉस्पिटल से निकली। मम्मी कहने लगी जा बेटा लेट मत हो जा। मैंने मम्मी से मिल के मैंने कहा ठीक है मम्मी। तो मैं बाहर तक ही आई थी, बस थोड़ा सा ही आगे तक ही चलूँगी, रेड लाइट तक ही। तो वहाँ पे एक आम वाले भैया खड़े थे और एक खरबूजे वाले भैया। तो खरबूजे वाले भैया कहने लगे ले लो आम, ये रेट है। तो मैं देख रही थी उस तरफ को कि इनके पास आम है क्या। तो मैंने पूछा तो कह रहे खरबूजे हैं। मैंने कहा अच्छा भैया, नहीं आम लेने थे मुझे। तो कह रहे आम भी मिल जाएंगे। मैंने कहा ठीक है भैया, तो आम दिखाओ पहले आप। तो फिर मैंने आम लिए और फिर मैंने खरबूजा लिया, थोड़ी थोड़ी चीज़ दोनों ले ली। और ये सोचा भी नहीं था कि मुझे वहाँ आम भी और खरबूजा भी मिल जाएगा। मैं तो घर जा रही थी अपने, और मैंने फिर दोनों चीज़ गुरुजी ने मुझे दिलवाई। गुरुजी का लख लख शुक्राना। जो वो चीज़ मैंने कहा था गुरुजी से मम्मी के लिए दिलवा देना, गुरुजी ने वो भी मुझे दिलवाई। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। फिर मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी, मैंने कहा कैसे देने जाऊंगी। एक बार तो मैं सोचने लगी चल रहने दे मत ले, तू चल घर ही चल। फिर मन में आया ले लेना और दे आना मम्मी के लिए, और माँ है और दे आएगी तो क्या हो जाएगा। तो फिर मैं थोड़े से आम और खरबूजा लेके वापस हॉस्पिटल गई। चलने की हिम्मत भी नहीं थी और बस गुरुजी का नाम लेके चल दी, जय गुरुजी जय गुरुजी। और फिर मैं घर मम्मी सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी। हॉस्पिटल में मम्मी को दोबारा देने गई तो मम्मी कहने लगी क्यों परेशान हुई तू, क्यों लेके आई तू। मैंने कहा मम्मी आप कह रहे थे ना फ़ोन पे कि मेरा मन कर रहा है आम खाने के लिए और आम लाइयो मेरे लिए। तो मैं तो घर ही जा रही थी वापस, घर जा रही थी वापस, लेकिन गुरुजी ने दिलवा दी आम कि मम्मी के लिए ले, आम भी ले ले और आम दे के आ मम्मी को। तो कहने लगी शुक्राना गुरुजी का। मैंने भी कहा बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। तो शुक्राना गुरुजी, गुरुजी हमारी छोटी छोटी बातें सुनते हैं, जो हमारा मन करता है वो भी खिलाते हैं। गुरुजी बहुत मेहर करते हैं अपने बच्चों पे, गुरुजी का लख लख शुक्राना। तो मम्मी कहने लगी बेटा तू क्यों दुखी हुई। मैंने कहा कोई नहीं, मैं नहीं लाई, गुरुजी लाए हैं, गुरुजी ने दिलवाए हैं। मम्मी कहने लगी बेटा जा तू टाइम से और चाय पी ले। मैंने कहा नहीं मम्मी आप पियो। फिर वहाँ एक आंटी जी थी, वो भी कहने लगी चाय पी लो दीदी। मैंने कहा नहीं आपको बहुत बहुत थैंक यू, पियो आप चाय। तो बस मैं सबसे वहाँ से मम्मी से मिल के और सबसे मैं नमस्ते करके मिल के हॉस्पिटल से निकल गई मम्मी को आम और खरबूजा दे के। तो मन में ये आ रहा कि ऑटो मिल जाए कोई, ऑटो से चलूँ,
तो ऑटो तो कोई नज़र ही नहीं आया आसपास, तो मैंने सोचा चलो मेट्रो से चलती हूँ। तो फिर मैं मेट्रो की तरफ चलती, धीरे धीरे मेट्रो की तरफ चलती। फिर मेट्रो से गई तो सब कुछ ऐसे भूल गई थी। मेट्रो में सफ़र बहुत दिनों बाद किया मैंने, और रास्तों का भी नहीं पता, कौन सा रास्ता किधर जा रहा है। पूछ पूछ के मैं मेट्रो में गई, क्योंकि बहुत सालों से मैं बीमार चल रही हूँ। मेरे कुछ घर के लोगों ने मेरे ऊपर ऐसा ब्लैक मैजिक कर रखा है, जो मैं अपने शरीर से बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हूँ, और ना दिमाग भी पहले की तरह काम करता, और ना मैं। गुरुजी महाराज भी मुझे बेचारे बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं गुरुजी, जो मुझे भी कहते हैं तू मेरी बात सुनती नहीं, मेरी बात को अनदेखा कर रही है तू, मेरी बात को अनदेखा कर रही है तू। मैंने कहा नहीं गुरुजी, माफ़ कर दो मुझे, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ, मैं अनदेखा नहीं कर सकती आपकी बात को, माफ़ कर दो मुझे गुरुजी, माफ़ कर दो, मेरी गलती हो गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं राजीव चौक आ गई। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। फिर कश्मीरी गेट के लिए ले ली, कश्मीरी गेट भी ठीक पहुंच गई। कश्मीरी गेट से मैंने अपने घर वाली पिंक लाइन वाली मैंने मेट्रो ली। पिंक लाइन वाली मेट्रो कहाँ ली, सॉरी गुरुजी, कश्मीरी गेट वाली। कश्मीरी गेट तक ठीक ठाक पहुंच गई मैं, और कश्मीरी गेट से फिर मैंने अपने घर की तरफ के लिए मेट्रो ली। तो अपने घर की तरफ के लिए जो मैंने मेट्रो ली, उसमें मैं चढ़ी थी। सॉरी संगत जी, ये सत्संग है ना, ज़्यादा बड़ा हो जाता है, फिर डाउनलोड नहीं होता, इसलिए मुझे ये बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग है मेरा, तो ये मुझे कई पार्ट में करना पड़ेगा। तो मैं दूसरे पार्ट में करती हूँ जो मेरा रह गया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हाँ जी संगत जी, फिर मैंने कश्मीरी गेट से अपने घर की तरफ के लिए, घर वाली मेट्रो लेने के लिए, जो सीढ़ियाँ इलेक्ट्रॉनिक हैं चढ़ने वाली, उन पे चढ़ गई मैं। पैड़ियों वाली सीढ़ी देख के तो मेरा ऐसा मन घबरा रहा था कि मैं पैदल सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाऊँगी, मेरे अंदर जान नहीं है, मैं ख़त्म हो चुकी, पैरों में है ही नहीं ताकत। तो सॉरी संगत जी, इस बीच में फिर कुछ भूल गई, माफ़ करना मुझे आप सब, मुझसे बहुत गलतियाँ हो रही हैं गुरुजी, मुझे माफ़ करना। सारी संगत जी मुझे माफ़ करना। जिस टाइम मैं मेट्रो में थी, कश्मीरी गेट आने से पहले, वहाँ पे भी मैंने किसी से पूछा कि ये कश्मीरी गेट जाएगी मेट्रो, तब उनसे पूछ के मैं उस मेट्रो में चढ़ गई। तो फिर उन्होंने कहा हाँ जाएगी। तो वहाँ पे मैंने कहा, वो कहने लगी कि आप बहुत दिनों में मतलब आए हो, मेट्रो में आते नहीं हो। मैंने कहा नहीं, बहुत दिनों में आई हूँ, इसलिए पूछ रही थी मैं, भाई पूछ लेना ठीक रहता है। कहने लगी हाँ ठीक है एक आंटी जी। तो फिर वहाँ पे एक लड़की थी, बहुत कम ही एज की होंगी, ऐसी 20-21 साल की लड़की। उन्होंने मास्क लगा रखा था, अंदाजे से बता रही हूँ, ये छोटी होंगी, 20-21 साल की तो होंगी वो। तो कॉलेज में बताया उन्होंने। तो
जब कश्मीरी गेट आया ना, तो उन्होंने मुझे मेट्रो के अंदर से इशारा करा, बताया मुझे आवाज़ देके कि आंटी कश्मीरी गेट आ गया। तो मास्क लगा रखा था उन्होंने, मास्क लगा रखा था, पतली पतली सी लड़की थी। तो उन्होंने मुझे बताया कि कश्मीरी गेट आ गया आपका। तो मैंने कहा थैंक यू, आपने बताया मुझे। मेरा तो मुझे दिमाग ऐसा हो रहा है, पता ही नहीं चलता। उन्होंने ही मुझे बताया कि कश्मीरी गेट आ गया। तो मैंने उन्हें थैंक्स बोला। तो उन्होंने कहा कि आपको पिंक लाइन लेनी है। तो मैंने कहा हाँ बेटा, मुझे पिंक लाइन लेनी है। तो उन्होंने कहा मैं भी उधर ही चल रही हूँ, चलो आप मेरे साथ ही चलो। मैंने कहा ठीक है। तो कश्मीरी गेट वो मेरे साथ ही उतरी हैं, और मेरे साथ ही उतरी हैं वो लड़की, और उन्होंने मास्क लगा रखा था, पतली पतली सी थी वो। तो वो सीढ़ियों की तरफ जा रही थी। तो मैं सीढ़ियाँ इतनी देख के उनसे बोली, मैंने कहा इस पे से चल लेते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक वाली हैं, जिस पे चलना नहीं पड़ता, सीढ़ियाँ मतलब जीना चढ़ना नहीं पड़ता। तो मैंने कहा बेटा आज इस पे से चल लेते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है आंटी। तो वो मेरे साथ ही हो गई और मेरे बराबर में खड़ी हो गई, और हम साथ ही चढ़े हैं। जब वो मेरे साथ खड़ी थी, हम बिल्कुल ठीक ठाक चढ़े हैं, बिल्कुल सही चढ़े हैं, और ऊपर तक भी वो मेरे साथ थी। फिर उससे ऊपर हम साथ चढ़े हैं, उससे ऊपर हम साथ चढ़े हैं, वही मेरे साथ मतलब जैसे एक सीढ़ियाँ चढ़ लेते हैं, फिर उसके ऊपर चढ़ना पड़ता है मेट्रो में। फिर उसके ऊपर चढ़ने लगे हम, तो वो मेरे साथ ही चढ़ी हैं। लेकिन उस इलेक्ट्रॉनिक सीढ़ियों पे चढ़ने के बाद पता नहीं क्या हुआ, एकदम से अचानक से बैलेंस बिगड़ गया, और सीढ़ियाँ एकदम से अपने आप इतना भयानक हो गई कि सीढ़ियाँ घूमने लगी, और पैर अपने आप सीढ़ियों पे से हट गए, और पैर, मुझे लगा मेरे पैर सही नहीं जम रहे, मतलब सही नहीं रखे जा रहे मेरे पैर। मैंने फिर दोबारा अपने पैर उठा के अपने पैर जमाने की कोशिश करी, और फिर दोबारा उठा के मैंने अपने पैर फिर उठा के जमाने की कोशिश करी, लेकिन मेरे पैर नहीं जमे, और मैं पीछे को फिसलती चली गई। और मुझे ऐसा दिख रहा जैसे कि मैं पैर रख रही हूँ कि मेरे पैर जम जाए, मेरे पैर जम जाए। और जो वो पकड़ने वाला होता है साइड में, वहाँ से पकड़ के चढ़ते हैं मेट्रो में, वो भी मैंने पकड़ रखा था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ। और कई जने गिरे, बहुत जने गिरे उस दिन, बहुत जने गिरे, और बहुत जने गिरे उस दिन मेट्रो में से। मेरे पीछे भी ऐसे ही, मतलब सब, मैंने पीछे की तरफ देखा अपने, कि पीछे की तरफ देखा मैंने, तो वो लड़की मुझे दिखाई नहीं दी, वो लड़की मुझे नहीं दिखाई दी। और बहुत जने गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, गिर रहे हैं, ऐसा हो रहा। और एकदम ऐसे जैसे बैलेंस बिगड़ गया, और पैर नहीं जम रहे, और बिल्कुल सब मतलब इतना बुरा हाल हो गया कि जैसे कि आज तो गई, आज तो मैं बचूंगी नहीं। और जिन्हें भी पैर नहीं रखे जा रहे, और पैर बिल्कुल काम नहीं कर रहे, शरीर बिल्कुल नहीं काम कर रहा, और जैसे कि मैं गिर गई, अब गई, अब गई, गिर गई, ऐसा हो गया। और बीच के जीने पे, शायद बीच की पैड़ियों तक थी मैं। तो कुछ लोग ऊपर खड़े थे, तो वो ऊपर से ही भग के आए मेरी तरफ, और एक अंकल जी थे, उन्होंने रेड कलर की टी शर्ट पहन रखी थी, वाइट कलर की टी शर्ट पहन रखी थी, और रेड कलर का टीका लगा रखा था बहुत लंबा। वो आए, एकदम उन्होंने पकड़ा,
और फिर एक और दूसरे अंकल जी आए, उन्होंने भी वाइट कलर की ही कपड़े पहन रखे थे, टी शर्ट पहन रखी थी, वाइट ही कपड़े पहन रखे थे दोनों ने। और एक आंटी जी थी, उन्होंने भी वाइट ही सूट पहन रखा था और रेड कलर का सिंदूर माथे पे बिंदी लगा रखी थी। बिंदी नहीं, रेड कलर से सिंदूर से टीका लगा रखा था। तो पहले तो वो आए एक अंकल पकड़ने, फिर दूसरे अंकल भी आए भाग के पकड़ने। और फिर चिल्ला चिल्ला के सब वहाँ पे लोगों ने, भीड़ इकट्ठी हो गई और आवाज़ें लगा लगा के कि जीना बंद करो, सब गिर रहे हैं, सब गिर रहे हैं, बंद करो, बंद करवाओ, इसे बंद करवाओ। कोई, सब गिर गए, कोई भी बैलेंस में नहीं आ रहा था, ना किसी के हाथ पैर काम नहीं कर रहे, मेरे भी हाथ पैर काम नहीं कर रहे, ना मुझसे खड़ा हुआ जा रहा ना कुछ। मैं तो कहा गई, गिर गई। जैसे ही उन अंकल जी ने मुझे पकड़ा तो मैंने कहा भैया पकड़ लो, भैया पकड़ लो, बस यही निकला मेरे मुँह से कि भैया पकड़ लो, भैया पकड़ लो, भैया पकड़ लो। तो उन भैया ने ऐसे पकड़ा और उन आंटी जी ने भी, और एक और भैया थे, उन्होंने भी मुझे जैसे कि बिल्कुल ऐसे उठा लिया, पकड़ लिया, बिल्कुल मैं जैसे कि गई, बिल्कुल पैर लिपट गया कि मैं गई, पीछे को गिर गई, मैं बहुत पीछे को गिर गई, पीछे को गिर गई मैं। और जैसे कि मेरी कमर जाके लगी हो, और मेरा अब सिर भी लगेगा जाके, मुझे ये लगा अब लगा मेरा सिर और मैं ख़त्म हुई, पीछे की तरफ को मैं लिपट गई और मेरा बैलेंस पैरों का भी नहीं बन रहा था। और जब तो उन्होंने मुझे, दो जनों ने आके एकदम से ऐसे उठा लिया और एकदम से मुझे उठा के बचा लिया उन्होंने, नहीं तो मैं नीचे गिर जाती। और वो बैलेंस ऐसे सीढ़ियाँ वगैरह बहुत बुरी तरीके से बिगड़ रहा था, मुझे लग रहा था कि मैं बचूंगी नहीं। और सब लोग एक तरफ के गिर रहे थे और एक तरफ के सही थे, ये भी तो कमाल की बात है। एक तरफ के लोग, जिस तरफ सीधे हाथ की तरफ जिस तरफ हम थे, और उल्टे हाथ की तरफ के लोग ठीक थे। ऐसा भी चमत्कार हो रहा था, ये चमत्कार ही था। और गुरुजी ने ऐसे उठाया, ऐसे बचाया कि अपनी बेटी को दोनों हाथों से उठा के निकाल लिया उस मुसीबत से, मौत के मुंह में से निकाल लिया। और नहीं तो मैं पीछे बिल्कुल छोड़ दिया था मैंने, हाथ भी छूट गए थे और पैर भी, मैंने कहा छोड़ दिया, अब तो मैं गई, हाथ भी नहीं छूट गए मेरे और मेरे पैर भी नई सीढ़ियों पे थे और मैं पीछे को यूं लग गई, पीछे को उल्टी गिर गई मैं। मैंने कहा अब तो गई तू, अब तो बचेगी नहीं। फिर वो भैया एकदम से ऊपर से आए, उन दोनों ने मुझे, अंकल जी ने उठाया, वो एक आंटी भी थी वाइट सूट में। फिर मेरे मुंह से यही निकला भैया बचा लो, भैया पकड़ लो, भैया पकड़ लो, बचा लो भी नहीं, भैया पकड़ लो, भैया पकड़ लो। उन्होंने ऐसे उठाया मुझे अंकल जी ने, और वो एक आंटी जी भी थी उनके साथ, उन्होंने, कि मैं बच गई, मुझे बचा लिया और मुझे बिल्कुल बचा लिया। तो ये गुरुजी कर सकते हैं, ऐसा चमत्कार तो गुरुजी कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। तो वो जो पीछे जो मैं कह रही हूँ लड़की आई थी जो मेरे साथ मेट्रो से ही, और मुझे पीछे दिखाई नहीं दी, तो उन्होंने मुझे लगता है गुरुजी थे, वो गुरुजी थे जो उन्होंने मुझे पीछे गिरने ही नहीं दिया, जबकि मैं गिर गई और मुझे गिरने भी नहीं दिया। मुझे पीछे से उन्होंने पकड़ लिया और मैं पीछे ही नीचे गिर जाती उन सीढ़ियों से तो मेरा सिर फट जाता और मैं मर भी जाती। और सब वहाँ पे कह भी रहे थे कि आपके तो इतनी ज़्यादा लगी है, कहाँ लगी है। फिर उन्होंने मुझे उठा के और वो मेट्रो की जो सीढ़ियाँ वाली होती है ना, उन्होंने बंद करवाया, इलेक्ट्रॉनिक सीढ़ियाँ सब ने बंद करवाई। और वो सीढ़ियाँ बंद करवाने के बाद वो मुझे पकड़ के ऊपर तक, हाथ पकड़ा किसी ने और मुझे पकड़ पकड़ के वो सीढ़ियाँ बंद करवाने के बाद ऊपर तक वो लेके गए। फिर उन्होंने मुझे वहाँ पे खड़ा करा कि रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ। तो मुझे यही समझ में नहीं आ रहा कि क्या हुआ क्या मेरे साथ। मेरे पैर नहीं जम रहे पैड़ी पे, सीढ़ी पे, और मैं पैर जमाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन पैर नहीं जम रहे। एकदम से सब कुछ ऐसे, सब कुछ हिल गया हो, जैसे भूकंप आ गया हो, जैसे पता नहीं क्या चीज़ आ गई, और समझ में नहीं आया मुझे क्या हुआ क्या नहीं। और मेरे सामने वो भैया थे, वाइट टी शर्ट पहन रखी थी उन्होंने और रेड कलर का टीका लगा रखा था, और
एक आंटी थी, उन्होंने भी रेड कलर की सिंदूर की और सिंदूर लगा रखा था। तो मुझे उन दोनों को देख के एकदम आया कि ये मेरी माता रानी है जिन्हें मैं मानती हूँ, कालका मैया जी, और ये मेरे गुरुजी हैं जिन्होंने मुझे बचाया। और एक और थे, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा एक और भैया थे ना मुझे जिन्होंने बचाया था, अंकल जी थे, वो कहाँ हैं? वो चले गए थे, तो वो नहीं थे। तो मैंने उनका शुक्राना किया, बहुत बहुत शुक्राना, आपने मुझे बचाया, बहुत बहुत शुक्राना, हाथ जोड़ के शुक्राना किया उनका। और मैंने उन्हें पूछा कि वो अंकल जी कहाँ गए जिन्होंने मुझे बचाया था, मुझे उनका भी शुक्राना करना था, लेकिन वो वहाँ से जा चुके थे और वो नहीं दिखे। तो वो गुरुजी थे वो जो पीछे खड़े थे, मुझे पीछे नहीं गिरने दिया, सिर केवल चोट नहीं लगने दी। और जो एक ऊपर मुझे ऊपर ही आराम से लेके चले गए, वो भी गुरुजी थे, एक कालका मैया थी जिन्होंने मुझे बचाया। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का, दिल से शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का, लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज का, बहुत बहुत शुक्राना। उन्होंने मेरी ज़िंदगी बचाई, नहीं तो मैं गिर जाती, सिर फट जाता। और उन्होंने मुझे बस इतनी ज़्यादा नहीं, पता नहीं सिर फट जाता, मर जाती, लेकिन गुरुजी महाराज का लख लख शुक्र है कि उन्होंने मेरा कितना बड़ा संकट था जो छोटे में ही काट दिया। बहुत बड़ा संकट था मेरा जो उन्होंने मेरा छोटे में ही काट दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा का, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर मैं घर भी आई, थोड़ा थोड़ा लग रहा था कि हाथ में दर्द है, थोड़ा सा पैर में दर्द है, बस ऐसा लग रहा था कहीं हल्का फुल्का दर्द है, कुछ ऐसा ज़्यादा नहीं महसूस हो रहा था। तो सब लोग कह रहे थे वहाँ आप बच गए, आपको तो बहुत चोट आएगी। एक लड़की बेचारी वहाँ पे थी, एक आंटी, उन्होंने मुझे कहा कि आपको कहाँ लगी, आपको तो बहुत कमर में चोट लगी होगी, आप पानी पी लो, आप पानी पी लो, और आपको तो कमर में बहुत चोट लगी होगी, आपको तो कमर के बल गिरे हो, पर ये नहीं उल्टे नहीं गिरे, सिर के बल तो सिर फट जाता, बहुत बच गए आप तो। उन्होंने कहा चलो आपको मैं देखूंगी, आप साइड में आ जाओ, आपको कमर में चोट तो नहीं लगी। अब मेरी मम्मी को भी ऐसी ही लग गई थी, आपके कमर में तो चोट नहीं लगी। वो उन्होंने भी मुझे बहुत देखा, उन्होंने कहा पानी है आपके पास, पानी पी लो। फिर उन्होंने कहा आप बैठ जाओ, तो मैं बैठ गई और मैं वहाँ पे मैंने पानी पिया और उन सब ने मुझे वहाँ पे बैठाया, पानी पिलाया, मैंने पानी पिया। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। ये मेरा शुक्राना सत्संग है और बहुत बड़ा हो जाएगा, मैं दूसरे पार्ट में करना पड़ेगा। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। तो जो अंकल जी थे वहाँ पे जिन्होंने मुझे पकड़ के उठाया था, वो नहीं दिखाई दिए, उन्होंने भी वाइट कपड़े पहन रखे थे। वो साक्षात गुरुजी थे, पीछे भी गुरुजी खड़े थे जिन्होंने सिर के बल नहीं गिरने दिया। और बहुत से लोग गिरे वहाँ पे, बहुत गिरे, सिर के बल नहीं गिरने दिया, पीछे से उन्होंने पकड़ लिया और आगे से गुरुजी महाराज उठा के ले गए मुझे, ऐसे उठा लिया मुझे इतनी विपत्ति की घड़ी में से कि जैसे गुरुजी महाराज ने और माता रानी ने मुझे गोद में उठा लिया, और दोनों ने, और उठा के मुझे उस संकट की घड़ी से, विपत्ति से मुझे निकाल के ले गए। बहुत बड़ा कष्ट था मेरे ऊपर, करे होंगे हमने भी कुछ बुरे कर्म, जो अपने कर्मों के कष्ट हैं वो तो भोगने पड़ेंगे ना हमें। गुरुजी कहते हैं कि हाँ तेरे कर्म कटवा रहा हूँ, तो छोटे में ही कटवा रहे हैं। बहुत बड़ा कष्ट था जो उन्होंने मेरा छोटे में ही कटवाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का,
लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, लख लख शुक्राना। और फिर वो मुझे सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुजी। फिर मैं अपने घर के मेट्रो स्टेशन पे लास्ट पे जहाँ मुझे अपने घर पे उतरना था वहाँ उतरी, तो मेट्रो कार्ड लगाया तो वो काम नहीं कर रहा था, जबकि उसमें बैलेंस था। तो वो काउंटर पे दिखाया, जहाँ पे वो बैठते हैं, उनके कहने लगे उन्हें दिखा लो, तो वहाँ दिखाया कार्ड, तो वो अंकल जी कहने लगे कि आप बहुत ज़्यादा टाइम रुके हो मेट्रो के अंदर, ज़्यादा बैलेंस कटेगा, फ़ाइन लगेगा। मतलब फ़ाइन लगता है, ज़्यादा देर अंदर रुक जाते हैं तो मेट्रो में ज़्यादा पैसे कटेंगे, डबल चार्ज कटेगा आपका। तो मैंने कहा कि इसलिए, तो उन्होंने कहा आप बहुत ज़्यादा लेट आए हो, इतने टाइम पे आ जाते हैं। तो मैंने कहा जी वहाँ पे इतना तगड़ा वो हो गया था, मैं गिर गई थी। और कह रहे कैसे गिर गए थे? मैंने कहा जी सीढ़ियों से गिर गए, और मेरी चोट भी आई है कमर में, और मेरे हाथ में भी चोट लगी है। तो उन्होंने कहा कौन सी जगह पे? उन्होंने यकीन नहीं करा मेरी बात का। उन्होंने कहा कौन सी जगह पे? तो मैंने कहा जी कश्मीरी गेट, कश्मीरी गेट पे। और कह रहे अच्छा। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप थोड़ा 2 मिनट साइड में खड़े हो जाओ। तो मैं वो अपना मेट्रो कार्ड लेके साइड में खड़ी हो गई। तो उन्होंने फिर जो 2 अंकल थे अंदर, उनसे चेक करवाया कि चेक करना क्या कश्मीरी गेट में ऐसा हुआ है। तो उन्होंने कंप्यूटर में चेक किया। कंप्यूटर में चेक करवाने के बाद उन्होंने कंफर्म किया कि ऐसा हुआ था या नहीं। तो उन्होंने देख लिया कि हाँ ऐसा हुआ था। फिर उन्होंने मुझे बुलाया कि ठीक है जी, हाँ आप ठीक कह रहे हो। तो उन्होंने कंप्यूटर में देख लिया कि हाँ कश्मीरी गेट में ये हादसा हुआ था, तो ये सच बोल रही हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप अपना मेट्रो कार्ड ले जाके आगे वाली मशीन में लगा देना, आपका डबल चार्ज नहीं कटेगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। फिर मैं वो मेट्रो कार्ड लेके आगे चली गई। उन्होंने कहा जो फर्स्ट वाली में उसमें है ना, उसमें लगाना, उसमें से आपका डबल चार्ज नहीं कटेगा। तो मैंने उसी में लगाया, तो फिर डबल चार्ज नहीं कटा। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का, बहुत बहुत शुक्राना। फिर मैं अपने घर भी आई, घर आई, गुरु जी की कृपा से गुरु जी घर लेके आए, और घर राजी खुशी ठीक ठाक लेके आए गुरु जी मुझे। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना। थोड़ा पैदल भी चली, रास्ते में पैदल भी लेके आए मुझे, थोड़ा ठीक महसूस कर रही थी मैं। बचाया बचाया गुरु जी ने, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज ने ऐसे बचाया, इतनी कृपा करी अपनी, इतनी मेहर करी, बहुत मेहर करी। नहीं तो पता नहीं क्या से क्या हो जाता, कुछ भी हो सकता था, कोई भी हादसा हो सकता था। उल्टा गिर जाती तो मौत भी हो सकती थी, वहीं पे सिर भी फट सकता था। लेकिन गुरु जी महाराज ठीक ठाक घर लेके आए। इतना बड़ा संकट, इतना बड़ा कष्ट जो उन्होंने छोटे में ही काट दिया। तो आई है हाथ में चोट, दर्द है हाथ में, कोई बात नहीं, करेंगे गुरु जी महाराज, उसे भी ठीक करेंगे। नहीं होने को तो पता नहीं क्या हो जाता, उन्होंने तो बहुत छोटे में काटा है। मौत भी आ सकती थी, जान भी जा सकती थी, सिर भी फट सकता था। मुझे खुद नहीं पता था कि मैं बचूंगी कि नहीं बचूंगी, लेकिन उन्होंने बचाया भी और घर भी लेके आए।
तो उनका मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरु जी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, दिल से शुक्राना करती हूँ, दिल से शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, लख लख बार शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर घर आने के बाद बहुत थकान हो रही थी। उस दिन तो मैं सो गई और अगले दिन पता लगा कि हाँ, हाथ में दर्द है। हाथ गिरी थी तो ठुक गया, हाथ में चोट लग रही है, थोड़ी कमर में भी लगी है। तो फिर भी बहुत बचाया उन्होंने। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग है कि गुरु जी महाराज ने मुझे बचाया। बहुत बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग। मैं शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज का। गुरु जी महाराज की चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। कोई मुझसे गलती हो गई हो बोलने में, सत्संग करने में, कुछ बताने में भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ करना गुरु जी महाराज। माफ़ी मांगती हूँ हाथ जोड़ के। मुझे माफ़ कर देना, मुझे क्षमा कर देना, मेरी गलतियों की माफ़ी देना मुझे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मंत्र जाप से अपने सत्संग को यही विराम दूंगी। फिर अगले दिन आज हाथ में दर्द के लिए तेल लगाया है। मम्मी ने दिया था तेल, वही तेल लगाया है, मालिश करी है हाथ में और चुन्नी लपेट ली है। करेंगे गुरु जी महाराज। इतना बड़ा संकट उन्होंने छोटों में काट दिया। अपनी मेहर, अपनी कृपा बरसाई। ऐसे सब कोई बचाए, ऐसे सब की ऊपर अपनी कृपा बनाए। शरबत्ता भला करे मेरे गुरु जी महाराज, सबका भला करें। शरबत्ता भला करे गुरु जी, सबका भला करे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। मंत्र जाप से कोई गलती हुई हो मुझसे तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ गुरु जी। मुझसे कोई गलती है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हाथ जोड़ के अपनी गलतियों की माफ़ी मांगती हूँ। सारे संगत जी से भी कोई गलती हुई है, बोलने में भूल चुकी होगी तो मुझे माफ़ करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वाह गुरु जी, धन गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना गुरु जी। सदा संग साथ रहने का शुक्राना गुरु जी। अपनी मेहर बरसाने का शुक्राना गुरु जी। के मुंह में से निकालने का शुक्राना गुरु जी। हर चीज़ का शुक्राना गुरु जी। ब्लैक मैजिक से बचाने का शुक्राना गुरु जी। ज़िंदगी देने का शुक्राना गुरु जी। इतना बड़ा संकट छोटे में काटने का शुक्राना गुरु जी। और एक बात मैं बताना भूल गई, गुरु जी का स्वरूप एक दिन पहले मेरे हाथ से गिर गया था नीचे और उस पे दरार आ रही है। तो गुरु जी महाराज ने मेरा बहुत बड़ा संकट अपने ऊपर लिया। मैंने देखा स्वरूप आज तो मैं बहुत रोई कि गुरु जी महाराज ने मेरा इतना बड़ा संकट अपने ऊपर ले लिया। गुरु जी महाराज मेरा इतना बड़ा संकट कोई टाला और छोटे में कटवाया, जो आपने अपने ऊपर ले लिया और छोटे में कटवा दिया। तो आपका लख लख शुक्राना
दिल से शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, आपके चरणों में बहुत बहुत शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोई गलती हो, भूल चूक हो तो माफ़ करना गुरु जी। जो मेरा शुक्राना सत्संगी आंटी शेयर करेंगी उनका भी बहुत बहुत शुक्राना आंटी जी। आपको भी गुरु जी महाराज बहुत ब्लेस करें, सबका भला करें, शरबत्ता भला करें। आंटी जी मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर देना, आपको भी बहुत बहुत ब्लेसिंग मिलेगी गुरु जी की। और गुरु जी महाराज सबको ब्लेस करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना आंटी जी, शुक्राना गुरु जी। सारी सात संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं अपनी मम्मी की तरफ से शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज का। गुरु जी महाराज ने मेरी मम्मी को भी अपने चरणों से जोड़ लिया है, लेकिन वो मुँह से बोल के शुक्राना करती हैं सुबह से शाम तक गुरु जी का। और बहुत कुछ उन्होंने बताया। अभी गुरु जी का स्वरूप मैंने ही दिया था उन्हें, बड़े मंदिर से मिला था मुझे। और मैंने अपनी मम्मी को दिया था कि गुरु जी महाराज, अरदास लगाई थी गुरु जी महाराज के चरणों में, और वो अरदास मेरी पूरी भी करी और मुझे विश्वास है वो पूरी भी करेंगे। और उन्होंने ठीक भी करा मेरी मम्मी को, और आगे भी ठीक करेंगे और ठीक कर रहे हैं। वो अच्छा इलाज करवा रहे हैं मेरी मम्मी का। सॉरी गुरु जी, मैं मंत्र जाप करना भूल गई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी मम्मी आज इतना मानती है गुरु जी को, जब से उन्होंने गुरु जी का लॉकेट स्वरूप अपने गले में पहना है लाल धागे में। और मैंने गुरु जी का स्वरूप दिया था मम्मी को कि लाल धागे में पहन लेना, तो गुरु जी ने बहुत ब्लेस किया मम्मी को, बहुत ब्लेस किया। और मम्मी को ठीक कर रहे हैं, उनका इलाज करवा रहे हैं, उनका ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। पहले से बहुत आराम है मम्मी को। जैसे मैंने बताया कि मम्मी की हार्ट पेशेंट है मेरी मम्मी, उनके स्टंट डले हुए हैं और काफ़ी एजिड भी हैं, और काफ़ी एजिड भी है मेरी मम्मी। होंगी 80 साल की। ये 75 या 80 साल की लगभग एज है उनकी। काफ़ी बुजुर्ग हैं वो। और लेकिन गुरु जी महाराज की कृपा से वो आज खड़ी हैं अपने पैरों पे। और गुरु जी महाराज उन्हें एक एक कदम चला भी रहे हैं, उठा भी रहे हैं, खिला भी रहे हैं। और मैं गुरु जी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। मेरी माँ को उन्होंने ठीक किया और अपने चरणों से जोड़ा है। मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। ये अपनी मम्मी की तरफ से भी, मेरी माँ की तरफ से शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी को, बहुत बहुत शुक्राना। मेरी तरफ से भी गुरु जी को बहुत बहुत शुक्राना। मम्मी गुरु जी से बात करती हैं, सारे अपने दिल की बात गुरु जी से करती हैं, और बहुत बातें करती हैं गुरु जी से। कहती हैं कि अब तो मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, कोई मुझसे बात करे या ना करे, अब तो मैं गुरु जी से बात करती हूँ। तो मैं हैरान हो गई जिस दिन मैं मम्मी से हॉस्पिटल में मिलने गई। मैंने बताया था अभी 22 तारीख को ही, तो मम्मी बता रही थी हाँ गुरु जी तो मुझे सपने में दिखाई दिए और चटनी से समोसा खा रहे थे।
और मैंने कहा गुरुजी से कि गुरुजी समोसा तो मुझे भी पसंद है, समोसा तो मैं भी कभी कभी खा लेती हूँ, बट चटनी नहीं खाती। समोसा खा लेती हूँ, चटनी थोड़ी सी लगा के खाती हूँ। मेरी मम्मी को भी समोसा पसंद है। मैंने कहा है मम्मी, गुरुजी दिखाई दिए थे। मुझे हैरत हो गई, यकीन जल्दी से नहीं होता ना, हम इंसान ही है। मैंने फिर मम्मी से पूछा है मम्मी? मम्मी कहने लगी हाँ, गुरुजी ने कहा कि मैं तुझे अपने पैरों पे खड़ा कर दूँगा और ठीक कर दूँगा। तो बहुत सूजन आती मम्मी के पैरों में, अब तो पहले से बहुत आराम है और अच्छा ट्रीटमेंट करा रहे हैं गुरुजी। मेरी मम्मी का सारा इलाज करवा रहे हैं और बहुत ब्लेस कर रहे हैं मेरी मम्मी को, बहुत बहुत ब्लेस कर रहे हैं, बहुत आशीर्वाद दिया है। पहले से मेरी मम्मी आराम है, ठीक है। जो थोड़ी बहुत रह भी रही है वो भी ठीक करेंगे गुरुजी महाराज, वो बहुत ठीक करेंगे, कर रहे हैं और करेंगे भी, मुझे विश्वास है। और गुरुजी महाराज का लख लख शुक्राना। मैं चाहती हूँ इतनी ठीक हो जाए मेरी मम्मी कि एक दिन मैं अपनी मम्मी को अपने पास लेके आऊँ और मेरी मम्मी गुरुजी के शुक्राना सत्संग में बैठी हूँ और करवाएंगे गुरुजी। एक दिन ऐसा भी आएगा, मुझे विश्वास है। जय गुरु जी। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ, फिर और अगले शुक्राना सत्संग में बताऊंगी, जैसे गुरु जी की इच्छा होगी। मेरी मम्मी को बहुत ठीक करा है गुरु जी महाराज ने। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना। मेरी मम्मी भी शुक्राना करती हैं गुरु जी का कि मुझे गुरु जी ने ठीक करा है, गुरु जी ठीक कर रहे हैं मुझे, गुरु जी मेरा इलाज करा रहे हैं, गुरु जी मेरा इलाज करा रहे हैं, गुरु जी मेरे पैर ठीक कर रहे हैं, गुरु जी मुझे ठीक कर रहे हैं। और अब तो मुझे सहारा मिल गया, गुरु जी से बात कर लेती हूँ अपने मन की। और ये मेरी मम्मी की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी को, बहुत बहुत शुक्राना। और मेरी तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी को, लख लख शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मेरी मम्मी को अपने चरणों से लगाया और मेरी मम्मी को ब्लेस किया, दर्शन दिए और मेरी मम्मी का ट्रीटमेंट करा रहे हैं, ठीक कर रहे हैं गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना। और मैंने कहा मम्मी से, मम्मी मंत्र जाप भी किया करो मम्मी यहाँ। अब मैं जब भी फ़ोन करती हूँ मम्मी के पास, फ़ोन उठाते ही मम्मी सबसे पहले कहती हैं गुरु जी का शुक्राना बोल, गुरु जी का शुक्राना। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक हमारे घर में है आंटी, उनको भी जोड़ा गुरु जी ने अपने से। अब वो भी गुरु जी के सत्संग सुनती हैं। पहली बार मैंने गुरु जी के स्वरूप के सामने उन्हें बैठाया कि गुरु जी महाराज से अरदास लगा, तो वो गुरु जी महाराज के स्वरूप के सामने बैठी और गुरु जी महाराज ने उनकी अरदास, मैंने भी अरदास लगाई थी उनके लिए कि गुरु जी महाराज तबीयत ठीक कर दो, तबीयत ठीक कर दो। तो गुरु जी महाराज ने मेरी अरदास भी सुनी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का। और फिर अपने से भी उनको जोड़ा, उन्होंने भी स्वरूप के सामने बैठ के गुरु जी महाराज का मंत्र जाप किया और गुरु जी महाराज के मत्था टेका। तो अब वो भी गुरु जी महाराज से, गुरु जी महाराज ने उनको भी अपने से जोड़ लिया। वो भी अब गुरु जी के सत्संग सुनती हैं। वो भी आंटी जी जो घर में है, वो भी अब गुरु जी की संगत बन गई हैं। तो गुरु जी महाराज सबको अपने से जोड़ो, शरबत्ता भला करो, सबका भला करो। आप सबका भला करते हो, साक्षात महादेव हो। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, आपका लख लख शुक्राना। जय गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, लख लख शुक्राना। गुरु जी महाराज मुझे भी तितली स्वरूप में दर्शन देते हैं
कि बेटा मैं आऊँगा तेरे घर पहचान ले ही। तो मुझे भी तितली स्वरूप में गुरु महाराज दर्शन देते हैं, गुरु जी महाराज ब्लेस करते हैं। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज का। और जिन आंटी के बारे में भी बता रही थी, उनको भी चंदन की खुशबू में, फ्रेगरेंस में कई बार दे चुके हैं, ब्लेस कर चुके हैं। तो गुरु जी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी महाराज ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। जितना भी शुक्राना करें हम उतना ही कम है, कितना भी शुक्राना करें हम उतना ही कम है। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। कितना भी शुक्राना करें उतना ही कम है गुरु जी महाराज का। गुरु जी महाराज की मेहर बनी रहे और हम उनकी शरण में रहें, उनकी रजा में राजी रहना सीख जाएं। जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती हो गई, भूल चूक हो गई तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपनी वाणी को ही विराम देती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सता साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सता साय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, सभी सत्संग बहुत ही प्यारे और ब्लेस्ड थे। इनफैक्ट गुरु जी के सभी सत्संग ही बहुत प्यारे होते हैं। गुरु जी अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं। संगत पर आने वाले कष्टों को गुरु जी अपने ऊपर ले लेते हैं। हमारे गुरु जी अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं। हमें हर पल हर लम्हा गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए। गुरु जी ने जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। हमें गुरु जी से कभी कोई गिला शिकवा नहीं करना चाहिए। अब आप मेरे साथ गुरु जी का शुक्राना बोलिए। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी, हर पल शुक्राना मेरे गुरु जी, हर लम्हा शुक्राना मेरे गुरु जी, हर श्वास शुक्राना मेरे गुरु जी, पल पल शुक्राना मेरे गुरु जी, लम्हा लम्हा शुक्राना मेरे गुरु जी, श्वास श्वास शुक्राना मेरे गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु जी। अपनी संगत बनाने का शुक्राना मेरे गुरु जी, अपनी सेवा देने का शुक्राना मेरे गुरु जी, हर पल अंग संग रहने का शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। आई लव यू मेरे गुरु जी, आई लव यू मेरे गुरु जी, आई लव यू मेरे गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी।